प्यारे बच्चों नमस्कार। बेटा आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ 4 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक कविता है, चांद से थोड़ी सी गप्पें। ओके बेटा, चांद से थोड़ी सी गप्पें अर्थात बातें मारना। इस कविता के कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। ओके, तो बेटा इस कविता का क्या सार है उसके बारे में मैं आपको पहले बताना चाहूँगी कि इस छोटे बच्चों को जो है चाँद बहुत ही अधिक प्यारा होता है, अत्यंत प्रिय होता है, और वे अपनी कल्पना में उससे तरह तरह की बातें भी करते हैं। तो चाँद से थोड़ी सी गप्पें कविता के जो कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह जी, उन्होंने इस कविता में बताया है कि एक 10-11 साल की लड़की, एक 10-11 साल की बच्ची चाँद से गप्पे लगाते हुए कहती है कि आप बिल्कुल गोल हैं, मगर फिर भी ज़रा से तिरछे नज़र आते हैं। ऐसा लगता है मानो आपने सारे आकाश को पहन रखा हो, जिसमें से केवल आपका गोरा चिट्टा गोल मटोल मुख ही खुला हुआ है अर्थात दिखाई दे रहा है। इसके अतिरिक्त आपने अपने पूरे शरीर को ढक रखा है। आपकी जो तारों जड़ी पोशाक है आकाश, वह मानो चारों दिशाओं में फैली हुई है। आप भी खूब हैं, हालांकि आप पूरे के पूरे गोल हैं, पर वाह जी वाह, ऐसा लगता है कि जैसे आपने हमें बुद्धू समझ रखा है, मानो हमें पता ही नहीं कि आपको बीमारी है। जी हाँ, हमें मालूम है कि आपको निरंतर घटते रहने और बढ़ते रहने की बीमारी है, जो कभी भी ठीक नहीं होगी। ओके, तो बेटा ये इस कविता का सार है। तो अब हम इस कविता की बेटा सप्रसंग व्याख्या करेंगे। हाँ जी, आइए पढ़ते हैं। गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, गोरा चिट्टा गोल मटोल। ओके, तो क्या कहा है कवि ने, बालिका के माध्यम से कवि क्या कहते हैं। तो इस जो पंक्तियां हैं बेटा, ये आप प्रसंग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 की कविता चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता से ली गई हैं, जिसके रचयिता कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। ठीक है, तो अपनी इस कविता में जो कवि हैं वो एक 10-11 वर्ष की बच्ची के मन की बात बताई है। एक छोटी सी बच्ची जो है वो चांद के विषय में क्या सोचती है, इस कविता में इसका बहुत ही सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो कवि क्या कहते हैं, 10-11 वर्ष की बालिका के जो उसके मस्तिष्क की कल्पना है उसको बताते हुए कहते हैं कि एक बच्ची चांद को संभवतः अर्थात पूर्णिमा के दिन निहारते हुए, पूर्णिमा के दिन जो है चांद जो है वो पूरा गोल होता है, तो पूर्णिमा के दिन जब वो बच्ची चांद को देख रही होती है तो उससे बातें करती हुई कहती है, क्या कहती है, गोल है खूब मगर आप पूरे गोल हैं, आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पूरे गोल हैं परंतु थोड़े से तिरछे दिखाई देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आपने पूरे आकाश को अपनी पोशाक बनाकर पहन रखा है। यहाँ है ना, आप पहने हुए हैं कुल आकाश, अर्थात आपने आकाश को अपने पूरा एक जो आकाश है उसको अपनी पोशाक क्या होती है, जो वस्त्र पहनते हैं वह बनाकर उसे पहन रखा है, जिसमें क्या है, तारों जड़े अर्थात जिसमें तारे रूपी सुंदर मोतिया रत्न जड़े हुए हैं। आपने इस तरह की पोशाक पहनी हुई है, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। इसे पहनने के बाद आप कैसे लग रहे हैं, आपका केवल एक मुंह ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको पहनने के पश्चात आपका गोरा चिट्टा, ठीक है, बिल्कुल सफ़ेद गोल मटोल चेहरा ही दिखाई देता है।
इज इट क्लियर बेटा? आगे चलते हैं द्वितीय पद में। यस बेटा, आगे है द्वितीय पद। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। खूब हैं गोकी, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते चले जाते हैं। तो कवि क्या कहते हैं, एक जो बालिका है उसके माध्यम से कवि कहना चाहता है कि आपकी जो पोशाक है, जो आपने पहनी हुई है आकाश रूपी पोशाक, वो चारों दिशाओं में सीमित अर्थात दिशाओं में फैली हुई है। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। यद्यपि आप बिल्कुल गोल हैं, पर पता नहीं कैसे आप मुझे तिरछे दिखाई देते हैं। आप शायद हमें बिल्कुल बुद्धू समझते हैं। आप शायद हमें बिल्कुल बुद्धू समझते हैं, हमको बुद्धू ही नहीं रहा समझा है। आप शायद हमें बिल्कुल ही बुद्धू समझते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि हमें आपके बीमारी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी जो बीमारी है उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, या हम आपकी बीमारी समझते ही नहीं। परंतु ऐसा नहीं है कि हम जानते हैं कि आपको तो निरंतर घटते रहने की बीमारी है। आपको तो निरंतर घटने और बढ़ने की बीमारी है, और जब आप बढ़ते हैं तो बढ़ते चले जाते हैं, जब तक आप पूरे गोल न हो जाएं, और जब घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है बेटा, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते चले जाते हैं, और दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल गोल न हो जाएं, बिल्कुल गोल। यह मर्ज़ आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। तो क्या कहा गया है कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं। और आप तब तक बढ़ते जाते हैं जब तक आप पूरे गोल नहीं हो जाते, बिल्कुल गोल। यह जो आपकी बीमारी है, ठीक है, यह मर्ज़ होती है बीमारी। यह जो बीमारी है आपकी अच्छी ही नहीं होने में आती है। तो जो ये आपकी बीमारी है ना, ये बहुत ही पुरानी है, जो कि ठीक ही नहीं होती है। इज इट क्लियर बेटा? तो यहाँ पर कवि उस बालिका के माध्यम से कह रहा है जो चाँद से गप्पे लड़ा रही है पूर्णिमा के दिन, क्योंकि जब पूर्णिमा आती है तो धीरे धीरे जो चाँद का आकार है वो बढ़ता हुआ जाता है। ठीक है, और पूर्णिमा के पश्चात चाँद का आकार जो है वो निरंतर दिन ब दिन घटता प्रतीत होता है। तो इस प्रकार बालिका जो 10-11 साल की है वो चाँद से गप्पे लड़ाती हुई उससे ये बातें करती है। तो कवि उस बालिका की जो कल्पना है, मस्तिष्क की कल्पना है, उसके माध्यम से ये बातें लिखी हैं कवि ने। तो बेटा आपको ये कविता समझ आ गई होगी। तो आपने बेटा इस कविता को सप्रसंग याद करना है, और इस कविता के जो प्रश्न उत्तर हैं बेटा वो आपने फाइंड आउट करने हैं। ओके बेटा।